हेलो, वेलकम टू एजुविन। आज की वीडियो में जानेंगे जो उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के पद पर बम्पर पोस्टें आई हैं 2025 के लिए, उसका जो फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। इससे पहले की वीडियो में हमने उसका नोटिफिकेशन शेयर किया था, जिसमें क्या क्या जो है योग्यताएं हैं, क्या क्या एज लिमिट है और क्या क्या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसके फॉर्म को आप ऑनलाइन घर बैठे फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो वेबसाइट में जाना है, उसमें लिंक करोगे आप तो क्या लिखोगे www.wecduk.in। तो इसमें जाओगे तो ये सामने पेज खुल के आ जाएगा। तो अगर आप पहली बार फिल कर रहे हो तो उसके लिए आपको नया पंजीकरण करना पड़ेगा। तो नया पंजीकरण में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं। तो ये हमने मोबाइल नंबर फिल कर लिया है, अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर लिया है, यहां कर देंगे सबमिट। ठीक है, तो सबमिट में क्लिक करते ही आ जाएगा यहाँ पे योर ओटीपी सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। यहाँ ओके करेंगे तो जो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें आपको ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, कोई मोबाइल नंबर ऑलरेडी दे रखा है तो ओटीपी डालते हैं। ठीक है, इससे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो सबमिट कर देंगे। लिखा है ओटीपी वेरीफाइड, तो हमारा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। यहां करते हैं हम ओके। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉपअप खुल के आया है, जो पेज खुल के आया है, उसमें आया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये हमें फिल करना है। इसके लिए कैंडिडेट का नेम फिल करना है। ठीक है, यहाँ नेम आएगा, मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल हो चुका है क्योंकि वेरीफाई हो चुका है। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और कंफर्म करना है, तो नया पासवर्ड आप बनाएंगे। आधार नंबर, जो कैंडिडेट फिल कर रहा है उसका आधार नंबर फिल करना है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि हमने पहले ही डाल दिया था। और ब्लॉक या प्रोजेक्ट किस ब्लॉक का है वो भी यहाँ पे डालना है। तो हम डालते हैं फिलहाल, फिर उसके बाद सबमिट करना है। तो हमने सारी डिटेल फिल कर दी है। अब यहाँ पे आएंगे, हम करेंगे सबमिट में। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम करते हैं ओके। ठीक है, ओके आ गए हैं। अब आते हैं, अब हमारे पास पेज खुल के जो आ गया उसमें हम यहाँ करेंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो ठीक है, साइन इन करना है हमें। अब तो रजिस्टर मोबाइल नंबर डालते हैं। तो रजिस्टर मोबाइल नंबर हम डाला, उसके बाद पासवर्ड जो आपने वहां पे बनाया था। ठीक है, पासवर्ड डाला और साइन इन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लॉग इन सक्सेसफुल और कैंडिडेट का नेम आ जाएगा कि लॉग इन आपका हो चुका है। तो ओके करते हैं। तो हम इस वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पैनल खुल चुका है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए आवेदन करें। एक तो सहायिका है, एक कार्यकर्ती है। ठीक है, तो आपकी मर्जी किसके लिए करना है, जो भी जिसके लिए आप करना चाहते हो। मान लीजिए ये सहायिका है और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती में अगर कर रहे हैं हम तो उसमें क्लिक करेंगे। तो जिसमें करना है आप उसमें क्लिक कीजिए, तो उसका पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने अगर भीमताल का फिल किया, मैंने भीमताल फिल कर रखा है, तो भीमताल में रेवेन्यू विलेज कौन सा होना चाहिए, जिस विलेज के आप रहने वाले हो वही रेवेन्यू विलेज को आप फिल कर सकते हो। तो ढूंढते हैं नीचे, हमारा विलेज है नहीं है। अब ये अगर ढूंढसिल है हमारा, ठीक है, मैं ये डेमो फॉर्म भर रहा हूं, तो ढूंढसिल आ गया हमारा। तो ढूंढसिल में फिल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए आवेदन करें। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट में क्लिक करेंगे, तो ये आ जाएगा। आप किसी एक ही राजस्व ग्राम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ढूंढसिल के निवासी हैं तो आवेदन करने हेतु आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़े में क्लिक करेंगे तो पहला हमारा स्टेप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमें यहाँ पे ऑलरेडी पद का नाम जो हमने फिल करना है वो आ गया है और आवेदक का नाम आ चुका है। माता का नेम डालना है, यहाँ पिता का नेम, यहाँ वैवाहिक स्थिति क्या है, आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं या तलाकशुदा है, विधवा जो भी है इस इसमें डालना है आपको। और अगर विवाहित हैं तो पति का नाम डालना है यहाँ पे। और यहाँ जन्म तिथि डालनी है, ये मंथ, डेट और ईयर के फॉर्मेट में है। और आयु ऑटोमेटिक आ जाएगी कैलकुलेट होके। मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल है और ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पे आपको। आधार नंबर आ गया आपका, जनपद आ गया, विकास खंड आ गया और गांव का नाम आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे पता लिख दीजिए, निवास प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करें। जो स्थायी निवास का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका यहाँ पे नंबर डालना है। और यहाँ पे आरक्षित वर्ग डालना है, यानी कौन से वर्ग से हैं आप, अनारक्षित हैं, अनुसूचित हैं,
अनुसूचित जाति है या ओबीसी है। ठीक है, इसको हम फिल करते हैं। तो ये हमने फिल कर दिया है। अब यहां करेंगे सबमिट में क्लिक। सबमिट में क्लिक आ गया है, यहां पर कंप्लीट हो गया है, ओके करेंगे। पहला स्टेप कंप्लीट। अब आ गए हम स्टेप नंबर 2 पे, वरीयता की जानकारी। और वरीयता अगर आपकी है, क्या आप वर्तमान में कार्यरत सहायिका है तो यस कीजिए और डिटेल लिखना पड़ेगा। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, यस कीजिए, अगर है तो डिटेल लिखना पड़ेगा, सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। आप पूर्व में मतलब इसमें जो भी है आपको उसकी प्रूफ देना पड़ेगा और फिर फिल करना पड़ेगा। विधवा है तो उसका भी डिटेल देना पड़ेगा और पति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तलाकशुदा है तो वो भी आपको कोर्ट के ऑर्डर्स देने दिखाने पड़ेंगे। तो नहीं है इनमें से कुछ भी तो आप नहीं में क्लिक कर दी। नहीं में क्लिक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ पे सबमिट कर देंगे हम। तो सेकंड स्टेप भी हमारा हो जाएगा। और इसमें आ रहा है कि स्टेप 2 इज सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी स्टेप 2 भी हमारा हो गया है। यहाँ करेंगे हम ओके में क्लिक। ठीक है, ओके में क्लिक किया तो स्टेप 3 में आ गए। तो यहाँ दिखा रहा है स्टेप 1 कंप्लीटेड, टिक आ गया, स्टेप 2 कंप्लीट, टिक आ गया, स्टेप 3 में आ गए। इसमें आ रहा है शैक्षिक योग्यता का विवरण। तो यहाँ आपका 10th है, आपका 10th 12th ये जरूरी है, आपका 12th को मिनिमम है। उसके बाद स्नातक है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी आप डाल सकते हैं, विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, कौन से बोर्ड से किया है बोल रहा है तो आप बोर्ड यहाँ डाल सकते हैं, और कौन सी ईयर में पास आउट है, और ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको करते हैं फिल। उसके बाद यहाँ करेंगे ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड चेक्ड बाय मी। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देख ली है और चेक कर ली है, यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। ठीक, तो ये मैंने सब फिल कर दिया है। यहाँ आ गया, टिक करना है यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड चेक्ड बाय मी। यहाँ पे सबमिट कर देंगे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को। तो आ गया स्टेप 3 सबमिटेड सक्सेसफुली। तो स्टेप 3 भी हमारा सबमिट हो चुका है। तो यहाँ 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तीनों में टिक आ चुका है। अब आ गया 4th में, जिसमें डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने हैं। यहाँ फोटो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करने का साइज देखिए, अपलोड साइज अप टू 10 KB एंड 100 KB। इसके बीच में आपको फोटो अपलोड करनी है, इतना ही साइज लाना है इसका। और JPEG डॉट या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो साइन है, हस्ताक्षर है, वो भी 10 KB और 100 KB के बीच में होना चाहिए और JPEG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। परिवार रजिस्टर की नकल वो भी 10 KB और 100 KB होना चाहिए। फॉर्मेट JPEG, PNG और PDF में भी इसमें डाल सकते हैं। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र वो 10 KB और 100 KB का है और सेम फॉर्मेट JPEG, PNG और PDF। और अनुभव प्रमाण पत्र, यानी अगर पहले कर रखा है, फिलहाल छोड़ रखा है तो उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। साइज सेम है और JPEG और PNG फॉर्मेट में इसको आपको अपलोड करना होगा। हाई स्कूल का अंक तालिका करनी है, सेम साइज है। और 12th की भी जो है सेम साइज है, फॉर्मेट हमारा JPEG और PNG में है, इसको अपलोड करना है। और इसमें फोटो अपलोड करनी है, वो भी 10 KB और 100 KB की होनी चाहिए, JPEG और PNG फॉर्मेट में। हस्ताक्षर सेम साइज फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट आपको डालना है और अपलोड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अपलोड में करोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। पहले यहाँ से चूज करोगे, यहाँ चूज किया, फिर यहाँ पे अपलोड कर दोगे और यहाँ पे हो जाएगा। जब आपका पूरा फिल हो जाएगा फिर इसको सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको सबमिट करोगे तो ऑप्शन आएगा कि आप उसको एडिट कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए फाइनल सबमिट करने से पहले। तो फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सही है या नहीं है, और कुछ भी इसमें एडिट की जरूरत है, एडिटिंग की जरूरत है या चेंज करने की जरूरत है तो उस टाइम चेंज हो सकता है। फाइनल सबमिट होने के बाद फिर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हो, पासवर्ड बदल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से जनपद को चेंज कर सकते हो अपने। ठीक है, लेकिन एक बार फाइनल आपने सबमिट कर दिया उसके बाद ये नहीं होगा। अभी फिलहाल इसकी जो है वेबसाइट काम नहीं कर रही है, इसलिए अभी हमने जो डेमो बनाया है इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो इसके मैंने बता दिया कि ये फिल होने के बाद जब पूरा हो जाएगा, इस फॉर्म में आपने सारे डॉक्यूमेंट अगर फिल कर दिए हैं, फिर फाइनल सबमिट से पहले एक ऑप्शन आएगा तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि कहीं पे एडिट की या कुछ चेंज की जरूरत है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि उत्तराखंड में जो आंगनबाड़ी के पोस्टें आई हैं उसके लिए जो फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नए चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।